एक वनवासी राम आदत राहणं नव्हते, अशा माणसानी एका बलाढ्य सोन्याची लंका असलेल्या 10 खोंड असलेल्या प्रचंड मोठ्या सैन्याचा जो पृथ्वीवर राज करत होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें कमांडर अशोक रावत जी के अलावा विभिन्न पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद है। NSC के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा प्रांतीय नेता भी इन तस्वीरों में मौजूद नज़र आ रहे हैं। और साथियों, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लोनावला से। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, कमांडर अशोक रावत जी फिर से पूरे देश भर में आंदोलन को उग्र रूप से संचालित करने और वापस से पेंशनरों को संगठित करने का कार्यक्रम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और ये प्रोग्राम पूरे मार्च के महीने में चलने वाला है और इसकी शुरुआत लोनावला महाराष्ट्र से हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में हज़ारों की संख्या में पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद है। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि हो सकता है हमें देर लग रही है, क्योंकि एक श्रम मंत्री जी ने खुद हमें बुलाकर आश्वासन दिया, लेकिन अब पता नहीं क्यों इसमें वे डिले कर रहे हैं, क्या अड़चनें आ रही है ये तो वह ही जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है और अब तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि हमें ये श्रम मंत्री के द्वारा आश्वासन बार बार दिया गया, चलाकर उन्होंने बताया है कि पेंशनर ज़रूर बढ़ेगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, काफ़ी अड़चनें आती है, काफ़ी टेक्निकल मैटर होता है, हमें PMO से और वित्त मंत्रालय से भी काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ता है, इसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन आपकी पेंशन ज़रूर बढ़ेगी, इसका मैं आश्वासन देता हूं। ये कमांडर अशोक रावत जी ने सारे पेंशनरों को संबोधित किया। आपण काय हो पाठवले, त्याचप्रमाणे आपण अर्धनग्न आंदोलन केलं, दिवाळीच्या दिवशी उपवास केला कडकडीत। आपण असं एक आंदोलन आहे, भिक्षा मागितली, अर्धनग्न झालो, उपोषण केलं। आज बुलढाण्यात 6 वर्ष 4 महिने झाले उपोषण चालू आहे। 6 वर्ष 4 महिने रात्रंदिवस 50 वृद्ध माणसं बाया कमीत कमी मंडपात असतात आणि उपोषण करतात, कधी 100, कधी 200, कधी 50। आणि रोज ते निवेदन आपल्या पंतप्रधानांना जातं, वित्तमंत्र्याला जातं, तुमच्या श्रम मंत्र्याला जातं, कलेक्टर मार्फत, तरी यांचे डोळे उघडत नाही। आणि फुकट वाटायची स्पर्धा लागलेली आहे, प्रत्येक राज्यात असो केंद्रात असो। पक्ष पार्टीशी आम्ही काही म्हणत नाही कोणाला काही, पण आमचा हक्क आम्हाला द्यायला आमच्या वेळेसच तुमचा सत्यनारायणाचा प्रसाद संपतो कसा काय, हा प्रश्न आपण विचारतोय। 2 वेळा आपण पंतप्रधानांना भेटलो, या जेवढाच टेबल आहे, अर्धा तास चर्चा दोन्ही वेळ झाली। त्यांना प्रश्न तो पटला, मुद्दा पटला, त्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना बोलवलं, डॉक्टर जितेंद्र सिंगजींना घेऊन यायला सांगितलं, यांचा प्रश्न सोडवायचा म्हणाले। हे झालं 4 मार्च 2020ला। आज मार्च 25 झाला, अजूनही त्याच्यावर काही परिणाम झाले नाही। मिटिंग झाल्या भरपूर, तुमच्या ब्युरोक्रॅटिक लेवलच्या, टॉप लेवलच्या मिटिंग झाल्या, कॅबिनेट सेक्रेटरी, फायनान्स सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, श्रमसचिव, सगळीकडे आपल्या मिटिंग झाल्या, पण परिणाम अजूनही आलेला नाही। वित्तमंत्र्याशी आपल्या 3 वेळ चर्चा झाल्या, फॉर्मल चर्चा झाल्या, कॉन्फरन्सेस झाल्या, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन श्रममंत्र्याला झालं। 4 श्रममंत्र्याच्या समोर आम्ही कमीत कमी 25 वेळ आमचं ढोलकं घेऊन वाजवत बसलो, पण काहीही परिणाम झालेला नाही। पण तुम्हाला एक सांगतो, सत्याला अपयश नाही, तुम्ही जिंकणार आहे। या पुढच्या 1 ते 1.5 महिन्यात तुमचा सगळ्यांचा विजय होईल। माझी लढाई नाही आहे। आपण जे रामायणात महाभारतात वाचतो, ऐकतो, आपल्या पुरातन ग्रंथात ऐकतो, माकडांची सेना घेऊन, वानरांची सेना घेऊन एक वनवासी राम आदत राहणं नव्हते, अशा माणसानी एका बलाढ्य सोन्याची लंका असलेल्या 10 खोंड असलेल्या प्रचंड मोठ्या सैन्याचा जो पृथ्वीवर राज करत होता, अशा रावणाला हरवलं। केवळ वानरांची सेना, हे सत्यातलं बळ आहे।
आणि हे तपश्चर्येचं फळ आहे. मी तुम्हाला सांगतो, त्यागाशिवाय काही होत नाही. तुम्ही तुमच्या घरादारासाठी त्याग केला, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्याग केला, तुमच्या आईवडिलांसाठी त्याग करण्याची त्यावेळेस पद्धत होती, तुमच्या भावा बहिणीसाठी तुम्ही त्याग केला. आणि एवढं सगळं करून जेव्हा तुम्ही म्हातारे झाले तर या देशासाठी तुम्ही त्याग केला. त्या देशानं तुमच्याकडे पाहू आणि केवळ गुटबाजी करून अमुक जातीचे त्याला अमुक, तमुक जातीचे, जातीच वाटलं. आपलं जातीचं नातं आहे का? धर्माचं नातं आहे का? कामगाराचं नातं कर्माचं नातं आहे. आपण सगळ्यांनी काम केलेलं आहे, कर्माचं नातं आहे. म्हणून असा समाज या भारताने घडवला पाहिजे की ज्यांची नाती कर्माची असते. तुम्ही लोकांना कॅटेगऱ्या केल्या, वंचित, दलित, महादलित, पददलित. अरे यांच्यापेक्षा दलित कोण आहे? कोण आहे? म्हातारपणी ज्याचे हाल आहेत, पोरं पाहत नाहीत, त्याच्याकडे 1000 रुपये त्याला मिळतात, त्याच्या बायकोसमोर सोबत त्याला राहायचं आहे, त्याला आजार आहे, त्याला आरोग्य सुविधा नाही, तुम्ही फुकट धान्य वाटता, यांना नाही कारण पेन्शन. जे ज्या सुविधा सरकारच्या योजनेमध्ये आहेत ते यांना लागू नाही कारण त्यांना पेन्शन आहे. अरे किती पेन्शन आहे विचारणार राजा? 300 रुपये, 500 रुपये, 36,60,000 लोकांना 1,000च्या आत पेन्शन. आणि आम्ही मोठे स्वप्न पाहतो, आम्ही जागतिक पावर बनण्याचे स्वप्न पाहतो. पाहायलाच पाहिजे, माझा देश आहे, आपला देश आहे. अरे पण तुम्ही तुमच्या सगळ्यात कमजोर व्यक्तीला मागे ढकलून पुढे चालले का? मी नेव्हीतला आहे म्हणून सांगतोय, आपल्याला सगळ्यांना ती म्हण माहिती. कमांडर अशोक रावत जी दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि सरकार लगातार 9 वर्षों से इसी तरह के आश्वासन देती रही है. हालांकि इस बार मनसुख मांडविया जी जो थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, प्रो नज़र आ रहे हैं, और वह पहले से ही बुलाकर पेंशनरों से और एनएसी दल से वार्तालाप कर रहे हैं. लेकिन फिर भी कमांडर अशोक रावत जी अपना बैकअप प्लान बनाकर चल रहे हैं. इसी को मद्देनजर है पूरे भारत में इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, इस तरह के प्रदर्शन होने वाले हैं, ज्ञापन प्रोग्राम होने वाला है. आज जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी कवर किया था, आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम पूरे हफ्ते भर में चलने वाला है, पूरे मार्च के महीने में चलने वाला है. और विभिन्न राज्यों से होकर एनएसी दल इस कार्यक्रम को करते हुए पेंशनरों को संगठित करने का कार्यक्रम करने वाली है. और अगर सरकार बहुत जल्द फैसला नहीं लेती है तो फिर उग्र आंदोलन का भी कार्यक्रम कमांडर अशोक रावत जी ने निर्धारित किया है. तो साथियों, आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी संख्या में पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद थे. पेंशनरों के अलावा प्रांतीय नेता और राष्ट्रीय नेता एनएसी के यहाँ पर मौजूद थे. कमांडर अशोक रावत जी खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे जिलों में और पूरे राज्यों में घूमकर कमांडर अशोक रावत जी पेंशनरों को संगठित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं. तो साथियों, आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट एनएसी की तरफ से निकल कर आई है. एनएसी का जो कार्यक्रम था वह स्टार्ट हो चुका है लोनावला महाराष्ट्र से, और अब ये लगातार जारी रहने वाला है. आप तक हम पल भर की खबरें पहुंचाते रहेंगे. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. जय हिंद, जय भारत.